इस दुनिया में शक्तिशाली रोबोट्स का निर्माण किया गया था जो म्यूटेंट्स को मारने में सक्षम हो सके। रोबोट न केवल मजबूत थे बल्कि वो अलग अलग म्यूटेंट की शक्तियों की भी नकल कर सकते थे, जिस कारण उन्हें हराना असंभव हो गया था। इन रोबोट्स की संख्या भी बहुत अधिक थी जो दुनिया भर में फैले हुए थे और इस दुनिया में म्यूटेंट्स को पूरी तरह से मिटाने के लिए तैयार थे। रोबोट को न तो फायरमैन नुकसान पहुंचा सकता था और न ही आइसमैन की ठंड जमा सकती थी। इसके विपरीत सभी रोबोट अवशोषित शक्तियों को एक दूसरे के साथ ट्रांसफर भी कर सकते थे ताकि वो म्यूटेंट्स को मारने के लिए उनकी शक्तियों का इस्तेमाल कर सके। जब रोबोट फायरमैन को मार रहा था उसी समय आइसमैन दूसरे रोबोट से लड़ रहा था। तभी दूसरा रोबोट अवशोषित शक्ति साझा कर आइसमैन के सर को कुचल देता है। एक एक करके म्यूटेंट साथियों की शक्तियां छीन ली गई थी और वो बेरहमी से मारे गए थे। यह देख फैंटम गर्ल को अपनी शक्तियों का उपयोग करके बिशप को अतीत में भेजना पड़ जाता है ताकि वो अस्थायी रूप से अपने साथियों को बचा सके। जैसे ही रोबोट फैंटम गर्ल को मारने वाले थे तभी उसकी शक्तियां सक्रिय हो जाती है, जिससे बिशप ने कुछ दिन पहले लौटकर इस त्रासदी को होने से रोक लिया था और इस नई समय रेखा के कारण पहले मारे गए सभी म्यूटेंट फिर से जिंदा हो जाते हैं। लेकिन यह कोई परमानेंट इलाज नहीं था क्योंकि रोबोट हमेशा उन्हें मार देंगे और रोबोट्स बनाने वाले मनुष्य भी मरने के करीब थे। इसलिए प्रोफेसर एक्स फैंटम गर्ल को वॉल्वरिन को 50 साल पहले भेजने को कहते हैं, जब रोबोट्स को बनाया भी नहीं गया था। वॉल्वरिन उस युग में जाकर सरकार के रोबोट्स बनाने की योजना को रोक सकता था। अगर उन्हें शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाएगा तो पूरी दुनिया के मनुष्य और म्यूटेंट्स बच जाएंगे। फिर फैंटम गर्ल वॉल्वरिन को 50 साल पहले अतीत में भेजना शुरू कर देती है, लेकिन इस समय रोबोट म्यूटेंट की टेलीपोर्टेशन योजना का पता चल जाता है, जिससे वो अपने आप को बचाने के लिए बड़ी संख्या में म्यूटेंट्स के ठिकाने पर हमला कर देते हैं। उन्होंने न केवल आइसमैन को जलाकर मारा बल्कि स्टॉर्म गर्ल के शरीर में छेद करके उसको भी खत्म कर दिया था। वॉल्वरिन को और समय देने के लिए बचे हुए म्यूटेंट्स मरने को तैयार थे, लेकिन कोई भी रोबोट्स का मुकाबला नहीं कर सकता था क्योंकि हर रोबोट में मरे हुए म्यूटेंट्स की शक्तियां थीं और मैग्नेटो भी गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उन्होंने वॉल्वरिन की रक्षा के लिए दरवाजे को चारों ओर धातु से सील कर दिया था ताकि रोबोट को रोका जा सके। बाहर बचे म्यूटेंट्स लगभग सभी मारे जा चुके थे। तभी खतरे में शैडो गर्ल आकर मैग्नेटो को दरवाजे के अंदर खींच लेती है। फिर जैसे ही रोबोट दरवाजे को तोड़कर अंदर आए तो प्रोफेसर को एहसास हो चुका था कि अब उनका अंत निकट है। इस बीच 50 साल पहले वॉल्वरिन रोबोट बनाने वाली सरकार योजना को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो भविष्य के विनाश के बारे में सबको चेतावनी देता है, लेकिन वर्तमान के लोगों को वॉल्वरिन पर विश्वास नहीं था बल्कि उसे म्यूटेंट्स से ही लड़ना पड़ जाता है ताकि उनकी छवि खराब ना हो जाए। वॉल्वरिन मैग्नेटो को इंसानों को मारने से रोकना चाहता था, लेकिन मैग्नेटो उल्टा उस पर ही पलटवार कर देता है। रोबोट्स बनाने की योजना का खतरा बढ़ता जा रहा था। इस समय केवल युवा प्रोफेसर एक्स ही जानते थे कि वॉल्वरिन भविष्य से आया है, इसलिए वो टेलीपैथिक से शेप शिफ्टर गर्ल को सरकारी अधिकारियों को मारने से रोकता है ताकि इंसान म्यूटेंट के डर से रोबोट न बनाए। वो उसे भविष्य में होने वाली विनाश के बारे में बताते हैं, जिसके तुरंत बाद ही शेप शिफ्टर लड़की ने अपनी बंदूक नीचे कर ली थी और सरकार को बताती है कि म्यूटेंट्स भी इंसान ही है, लेकिन मैग्नेटो अभी भी इंसानों को मारना चाहता था। पर तभी शेप शिफ्टर गर्ल उसे रोक देती है, जिसको देखकर रोबोट्स बनाने की योजना खत्म हो जाती है, जिससे वॉल्वरिन ने आने वाले भविष्य की समय रेखा बदल दी थी और भविष्य में रोबोट द्वारा उनकी मौत टल जाती है क्योंकि जब रोबोट बनाने की योजना ही खत्म हो चुकी थी तो सारे रोबोट भी गायब हो जाते हैं। हालांकि म्यूटेंट्स भी बचकर गायब हो गए थे। फिर नई समय रेखा में सभी म्यूटेंट्स मनुष्य के साथ शांति से रहने लगते हैं। केवल टाइम ट्रेवल वॉल्वरिन को ही याद था कि रोबोट्स कितने खतरनाक थे।